हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यू। सो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने टिश्यू की फॉर्मेशन देख ली थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू देख लिए थे, फिर हमने प्लांट टिश्यूज़ को कवर किया था और एनिमल टिश्यूज़ में कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में हमने बात की थी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू ही आगे चल रहे हैं, उसमें बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ओवर विच द मसल्स आर रैप्ड टुगेदर। तो हमारी बॉडी जो इरेक्ट है वो किसकी वजह से है? बोन्स की वजह से, जिसके ऊपर सभी मसल्स क्या हैं? रैप्ड हैं उसके चारों तरफ। द बोन टिश्यू इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। क्या है जी? बोन टिश्यू स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता है नेचर के अंदर। देयरफॉर द बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन रिज्ड मैट्रिक्स। रिज्ड मैट्रिक्स में होंगे भाई, जैसे ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स में था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना था। अब बोन टिश्यू क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो वो रिज्ड मैट्रिक्स में होंगे। रिज्ड, द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप, दैट इज नॉन एज रिजिडिटी, विच इज फॉर्म्ड ऑफ फ्रॉम कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो आपकी बोन्स किससे बनी है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बनी है। नेक्स्ट इज योर कार्टिलेज। अभी हमने बात की थी जो बोन का एंड होता है, पिछली क्लास में बोन के जो एंड्स होते हैं उसके ऊपर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट ओवर द ज्वाइंट्स ऑफ द बोन्स एंड प्रोवाइड देम विद द स्मूथ स्ट्रक्चर। जो बोन की एंडिंग है उसके ऊपर कार्टिलेज प्रेजेंट है ताकि उनकी फंक्शनिंग क्या हो? स्मूथ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इन द नोज टिप एंड ईयर पिन्ना, ट्रैकिया, लैरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? आप अपना ईयर देखेंगे तो जो ईयर का पिन्ना है, आउटर ईयर है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ऐसे ही नोज की जो टिप है वो भी फ्लेक्सिबल सी है, देखिए आप उसको, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज। दे कंटेन सॉलिड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। इनका मैट्रिक्स क्या है? सॉलिड है, जो प्रोटीन और शुगर से मिलके बना है। दे हैव होमोजीनस मैट्रिक्स। होमोजीनस मतलब सब जगह बराबर है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ में फ्लेक्सिबल होता है। मोड़ के देख लीजिए आप अपने कान को, फ्लेक्सिबल होता है और ये बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स कनेक्ट करता है दो बोन्स को आपस में। क्या करता है? दो बोन्स को लिगामेंट आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ये इलास्टिक होता है नेचर में, ताकि जो बोन्स हैं वो अलग अलग मूवमेंट शो कर सकें। द सेल्स ऑफ लिगामेंट्स हैव ए लिटिल मैट्रिक्स। बहुत कम मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज योर टेंडन्स। टेंडन्स टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन्स को मसल से कनेक्ट करने के लिए। बोन को बोन से कौन कनेक्ट करेगा? लिगामेंट कनेक्ट करेगा। बोन को मसल से कौन कनेक्ट करेगा? टेंडन कनेक्ट करेगा। दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बट वेरी ग्रेट स्ट्रेंथ। बहुत लिमिटेड होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, तभी आपकी मसल्स आपकी बोन के साथ चिपक के रहती हैं। एरियोलर टिश्यू की बात करते हैं। ये टिश्यू एक्ट करता है फिल्टर की तरीके से इन बिटवीन द स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये टिश्यू फिल्टर के तरीके से एक्ट करता है। कहाँ पर? जो स्पेसेस प्रेजेंट हैं बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, उसके अंदर ये फिल्टर का काम करता है। इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग अदर टिश्यूज एज वेल। रिपेयरिंग का भी काम करता है। ये स्किन में पाया जाता है और बोन मैरो में पाया जाता है। बोन मैरो क्या होता है? हड्डी के बीच में जो जगह है, इसको बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में भी ये पाया जाता है। सो कंपोनेंट्स ऑफ एरियोलर टिश्यू यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फैट सेल्स हैं, मेस्ट सेल हैं, न्यूट्रोफाइल है, फाइब्रोब्लास्ट है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट हैं, अलग अलग आपको सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जी, ग्राउंड सब्सटेंस फाइबर्स हैं। कौन कौन से फाइबर्स हैं? कोलाजन है, इलास्टिक है और रेटिकुलर फाइबर यहाँ पर प्रेजेंट है। सो सेल्स कौन कौन से प्रेजेंट है? फैट सेल प्रेजेंट है, जिसको एडिपोसाइट्स कहा जाता है। अभी हमने ऊपर फैट सेल देखा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स होते हैं, और लिपिड्स की सिक्रीशन में ये फैट सेल्स मदद करते हैं। फिब्रोब्लास्ट, दे आर प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट इन एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में फिब्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइबर्स की सिक्रीशन में। जो मैस्ट सेल्स हैं ये रिलीज करते हैं हिस्टामाइन, जिसका रोल होता है एलर्जिक रिएक्शन में। कोई इंसान किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति एलर्जिक होता है तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मैस्ट सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैक्रोफेज, दे ईट एनी जर्म और इन्फेक्टियस सेल इन द बॉडी। तो जितने भी इन्फेक्शन वाले सेल हैं, जितने भी जर्म्स हैं, उनको खाने का काम कौन करता है? मैक्रोफेज करते हैं। प्लाज्मा सेल,
दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। फाइबर देखे थे हमने, 3 थे, कोलाजन, इलास्टिन और ग्राउंड सब्सटेंस। दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? अगर आप एक चीज़ को पकड़ के दोनों तरफ से खींचें, किसी भी चीज़ को पकड़ के दोनों तरफ से अगर पुल करेंगे तो ये कितना उस स्ट्रेस को बियर कर सकता है, दैट इज नॉन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो आपकी टिश्यूज को टेंसाइल स्ट्रेंथ कोलाजन फाइबर प्रोवाइड करता है। इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है आपके टिश्यूज को? इलास्टिन फाइबर इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ग्राउंड सब्सटेंस एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जो होल्ड करता है सेल को और फाइबर को टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट इज योर एडिपोज। फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। दे आर फाउंड बिलो द स्किन, स्किन के नीचे और ऑर्गन्स के बीच में, स्किन और ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट होता है आपका क्या? एडिपोज टिश्यू। ये कुशनिंग प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स के ऊपर। जो मोटापा आता है वो एडिपोज टिश्यू के वजह से आता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू ही फैट को स्टोर करता है। नेक्स्ट इज योर मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मसल फाइबर से बनता है, विच आर लॉन्ग सेल, लंबे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे से हम लोगों ने बात की थी, स्पिंडल शेप होता है। इट अलाउज द मूवमेंट इन आर बॉडी, और मसल टिश्यू की वजह से ही हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। हाउ मसल कैन कॉज मूवमेंट, तो मसल्स मूवमेंट कैसे कॉज करते हैं? दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकें जो, तो सेल्स के मसल सेल्स हैं जो मसल टिश्यू है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्सेशन मसल्स की हो पाती है। देयर आर 2 काइंड ऑफ मसल सेल्स फाउंड इन बॉडी, वन इज वॉलेंट्री मसल्स एंड सेकंड वन इज इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स वो जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकें, और इनवॉलेंट्री मसल्स वो जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो आपकी कार्डिक टिश्यू हैं वो इनवॉलेंट्री हैं, क्योंकि हम हमारे हार्ट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से स्मूथ मसल टिश्यू जो प्रेजेंट है आपके ऑर्गन्स के अंदर वो भी इनवॉलेंट्री हैं, अपने आप काम करते रहते हैं। लेकिन जो स्केलेटल मसल टिश्यू हैं, आपकी जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो वॉलेंट्री है, हम उसको कंट्रोल करते हैं कि अब हमें चलना है, अब हमें नहीं चलना। तो स्ट्रेटेड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, साथ में उनको क्या करेंगे जी? स्मूथ, अनस्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स के साथ डिस्टिंग्विश करके देखेंगे। सो वी कैन मूव देम अकॉर्डिंग टू आवर विल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स को हम अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स को हम अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर अटैच टू द बोन। बोन के साथ अटैच्ड हैं और बोन वाले पूरे फ्रेमवर्क को स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, इसीलिए इनको भी स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में मूवमेंट करने में मदद करते हैं। इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉन एज स्मूथ मसल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स ओवर देम। तो आपने देखा होगा सेल जिसके ऊपर डार्क और लाइट बैंड होते हैं, ऐसे स्ट्रेटेड, दीज आर नॉन एज स्ट्रेटेड मसल्स। दे आर नॉन एज अनस्ट्रेटेड मसल क्योंकि इनके ऊपर कोई लाइट या डार्क कलर के बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वॉलेंट्री मसल सेल्स जो हैं हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव एनी ब्रांच एंड हैव ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। लंबा और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, कोई ब्रांचिंग इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी वॉलेंट्री मसल्स के अंदर। जबकि जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं ये लॉन्ग होते हैं और इनके जो एंड्स हैं वो क्या होते हैं? पॉइंटेड एंड्स होते हैं। जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स हैं ये प्रेजेंट है आपके मसल्स ऑफ हैंड एंड लेग्स, जबकि इनवॉलेंट्री मसल्स आपके एलिमेंट्री कैनाल, आइरिस, आई के अंदर जो आपको ये गोल सा स्ट्रक्चर दिखता है, दिस पार्ट इज नॉन एज आइरिस। साथ में आपके कार्डिक मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स के एग्जाम्पल है। सो कार्डिक मसल, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। द मसल्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। इसीलिए दिल से जुड़ी बीमारियों को कार्डिक डिजीजेस कहा जाता है। दे परफॉर्म रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट आवर लाइफ, और ये पूरी जिंदगी रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप में कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं। दे हैव ब्रांचेस एंड देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ब्रांचेस होती हैं इसके अंदर और इनकी शेप क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है। कार्डिक मसल्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल सेल्स कनेक्टेड बाय इंटरकलेटेड डिस्क टू वर्क एज अ सिंगल फंक्शनल ऑर्गन। तो जितने भी मसल्स हैं आपकी कार्डिक मसल्स
उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है जो पूरे मसल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखती है ताकि पूरा का पूरा ऑर्गन एक साथ काम करे। जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ले जाने का काम करते हैं। हाउ डू वी रिएक्ट टू स्टिमुली? स्टिमुली होता है चेंज इन द एनवायरमेंट, चेंज इन द एनवायरमेंट। तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के प्रति? दिस इज बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है उसकी सहायता से हम स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइसा वर्सा। ये हमें कैपेबल बनाते हैं क्या करने का, एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में और वहां पर एक्शन लेने में हमारी मदद करते हैं। देयरफॉर नर्वस टिश्यूज आर फाउंड इन नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तीन चीजें हैं भाई, ब्रेन है, ब्रेन के लोअर पार्ट से कनेक्टेड होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड दैट इज प्रेजेंट इन आवर बैकबोन, बैकबोन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इनसे निकलती हैं नर्व्स। तो ये तीनों चीजें मिलकर हमारा नर्वस टिश्यू बनाती है। जो नर्वस टिश्यू है वो बना है नर्व सेल से, या फिर हम उसको कह सकते हैं न्यूरॉन। दीज न्यूरॉन्स कनेक्ट टुगेदर टू फॉर्म द नर्व्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की नर्व्स बनाते हैं यही नर्व सेल्स आपस में कनेक्ट होके। सो दिस इज द नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। इट इज एन इलोंगेटेड सेल विद अ सेल बॉडी। दिस इज योर सेल बॉडी। क्या है ये? सेल बॉडी है। दैट कंसिस्ट ऑफ सम ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डेंड्राइट। इसके अंदर जो ये ब्रांचिंग दिख रही है आपको, ये क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स कहलाती हैं। सेल बॉडी के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल बॉडी। और जो ये है आपका यहाँ पर, दिस इज योर एक्सॉन, जो आपके सेल बॉडी को किससे? सेल एंडिंग से कनेक्ट करता है। एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन जहां पे खत्म हो रहा है, एक्सॉन टर्मिनल। द नर्व एंडिंग ऑफ द सेल आर कनेक्टेड विद द सेल बॉडी वाया एक्सॉन। जो नर्व एंडिंग है वो आपकी सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू क्या है? कनेक्टेड है। एक नर्व सेल 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो जो लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी के अंदर दैट इज योर न्यूरॉन और नर्व सेल। यहाँ पे आपको कई सारी चीजें दिख रही हैं। सोमा दिख रहा है, स्वान सेल दिख रहे हैं, नोड ऑफ रणवीर दिख रही है, माइलिन लिखा हुआ दिख रहा है। इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का वो क्या है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? एक ट्री लाइक एक्सटेंशंस हैं जो बिगनिंग ऑफ द न्यूरॉन में प्रेजेंट होती हैं। न्यूरॉन की स्टार्टिंग में ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं से इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? एक्वायर किया जाता है। तो ये ट्री लाइक क्यों होती है? ट्री लाइक इसलिए होती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जा सके। दे रिसीव केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी। और यहीं से डेंड्राइट से ही इंफॉर्मेशन को एक्वायर किया जाता है। जैसे ही डेंड्राइट्स के पास इंफॉर्मेशन एक्वायर होगी, ये केमिकल सिग्नल किस में बदल जाएंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाएंगे और पूरी न्यूरॉन की सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग की तरफ चले जाएंगे। A neuron can have a single dendrite और multiple dendrite। सिंगल डेंड्राइट भी हो सकता है और मल्टीपल डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं। सेल बॉडी, सेल बॉडी को सोमा भी कहा जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी एंड द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन इज टू मेंटेन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सेल। हमको पता है न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन होता है सेल का। तो सेल बॉडी का और न्यूक्लियस का फंक्शन होता है ताकि सेल की सभी फंक्शंस को कंट्रोल कर सके। इट डज नॉट प्ले एनी एक्टिव रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल को ट्रांसमिट करने में कोई इसका इतना मेन रोल नहीं होता। इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन टू वर्क प्रॉपरली। ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ताकि बाकी जो आपका सेल बच गया, पूरा न्यूरॉन जो सेल है, उसके डिफरेंट पार्ट अच्छे से वर्क कर सके। इसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस एक्सेट्रा, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है जी। गोल्गी अपरेटस का काम होता है चीज़ों को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह भेजना, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड क्या है आपका? एक्सॉन है। एक्सॉन क्या कर रहा था? सेल बॉडी को नर्व एंडिंग से कनेक्ट कर रहा था। न्यूरॉन हैव 1 एक्सॉन इन जनरल। एक एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है आपकी सेल बॉडी को किससे? टर्मिनल ऑफ द सेल से, ठीक है जी। इट ऑल्सो कनेक्ट्स विद अदर न्यूरॉन्स, सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व टर्मिनल्स। नर्व टर्मिनल के थ्रू ये दूसरे पार्ट से, बॉडी पार्ट से भी उसको कनेक्ट करता है। इट अलाउज इन फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो
एक्सॉन के थ्रू होता है। द लार्जर द डायमीटर ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा सिग्नल उतना ही फास्ट ट्रेवल करेगा। इट इज़ कवर्ड विद स्पेशल इंसुलेटिंग सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन। इसके ऊपर हमने पढ़ा था माइलिन, एक्सॉन के ऊपर ऐसे एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, माइलिन कहा जाता है, जो हेल्प करता है हमें रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स में। किस में हेल्प करता है, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स में हेल्प करता है। एक वहाँ पे स्वान सेल्स लिखा हुआ था, लास्ट है द माइलिन शीट दैट कवर्स द एक्सॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वान सेल्स। माइलिन शीट को कौन प्रोड्यूस करता है, स्वान सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। द माइलिन शीट कीप्स द सिग्नल इंटैक्ट, सिग्नल को उसके अंदर ही रखता है, बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि ये कवरिंग कर रहा है। माइलिन शीट क्या कर रही है, कवर कर रही है, उसको इंसुलेटेड बना रही है, तो सिग्नल वहाँ से कहीं और नहीं जाएगा, स्ट्रेट उस एक्सॉन में से पास करके नर्व एंडिंग तक चला जाएगा। So that's all for this class. Thank you very much. Take care. God bless you.